Good morning, students of class 4. I know this is one-way interaction due to COVID-19. Today's chapter is first chapter is food and digestion. आज का पहला चैप्टर है फूड और डाइजेशन, और इस चैप्टर में हम लोग फूड के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे और डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फूड के बारे में जानते हैं कि फूड होता क्या। फूड इज़ द सबस्टांस विच इज़ नेसेसरी टू स्टे अलाइव। फूड ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। फूड एक ऐसा सबस्टांस है जो हमें जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी का यूटिलाइज हम लोग काम करने में करते हैं। फूड के प्रेजेंस पे ही हमारा बॉडी ग्रो करता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए, वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फूड, fruit, pulses, meat, fish, eggs. There are different types of food are found in our environment, and these all foods are very important for us because the all food contains different types of nutrients and our body need different types of nutrients. Firstly, we study about nutrients. पहले हम लोग nutrients के बारे में जानते हैं कि nutrients होता क्या है। The substance that contain in food which provide nourishment to the body are called nutrients. फूड में पाए जाने वाले सबस्टांस से जो हमारे सबस्टांस है जो हमारे बॉडी को देता है, पोषण देता है, वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स किस में पाए जाते हैं? तो फूड में पाए जाते हैं। जैसे आप ऐसे तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स 5 है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऐसे उसके बाद इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 7 है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। अब हम सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड के रूप में जानते हैं बिकॉज दे गिव इंस्टेंट एनर्जी। ये हमें तुरंत एनर्जी देता है और इस एनर्जी का यूटिलाइज हम लोग क्या करते हैं? काम करने में करते हैं। जैसे हमें भूख लगती है तो हम सबसे पहले रोटी, चावल ये सब खाते हैं बिकॉज दिस चपाती एंड राइस ऑल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस कार्बोहाइड्रेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हम लोगों का नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है फैट्स। फैट्स के बारे में जानते हैं कि फैट्स होता क्या है। फैट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसको भी हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं और ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट दीज फैट्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी ईजली। ये जो फैट्स होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो क्यों? तो ये हमारे स्किन में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाता है। इसीलिए हम लोग फैट्स को लिटिल अमाउंट में यूज करते हैं, जैसे घी, तेल, नट्स, काजू, आलमंड्स, ये सब हम लोग क्या करते हैं? थोड़े थोड़े अमाउंट में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं? फैट्स होते हैं और ये हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है और ये हमारे बॉडी में यदि स्टोर होने लगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा? मोटापा आ जाएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि दे ऑल्सो हेल्प टू ग्रो आवर मसल्स एंड इट ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर सेल। ये हमारे मसल्स को ग्रो करने में क्या करता है? मदद करता है और हमारे जो बॉडी में डैमेज सेल होते हैं उस सेल को रिपेयर करने में ये क्या करता है? मदद करता है। इसीलिए हम लोग प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब जैसे आप देखते होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, तो उनको अत्यधिक मात्रा में दूध पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि दूध में बहुत सारा प्रोटीन होता है और आप उन लोगों को भी डेली 1 गिलास दूध पीना चाहिए क्योंकि हमें मसल्स बढ़ाना है, हमारे बॉडी को अच्छे से ग्रो करना है। तो देखते होंगे कि न्यू बॉर्न बेबी को अत्यधिक मात्रा में दूध पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि उसको जल्दी जल्दी उसके मसल्स को ग्रो करना है। तो प्रोटीन के बारे में समझ गए। तो प्रोटीन किस किस में मिलता है? तो पहले तो मिल्क में मिलता है, फिर एग्स में मिलता है, फिर मीट में मिलता है।
तो बहुत सारा ऐसा फूड सप्लीमेंट है जिसमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अब हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन्स होता क्या है। विटामिन्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। वाई? बिकॉज दे आर प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज। विटामिन्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाता है। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, बहुत सारा ऐसा बहुत विटामिन्स होता है। अब जैसे देखिए कि यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी आ जाए तो हमें कौन सी बीमारी होगी, रोतानी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, हमें दिखना धीरे धीरे हम देख नहीं सकते, तो इसलिए हमें विटामिन ए युक्त भोजन करना चाहिए। विटामिन बी की कमी से वेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, तो इसीलिए हम लोगों को विटामिन्स खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी को विटामिन मिलता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। अब हमारा है मिनरल्स। मिनरल्स किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। मिनरल्स आर आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। मिनरल्स भी हमें बीमारियों से बचाता है। जैसे कैल्शियम की कमी से हमारा बोन वीक हो जाता है तो हम लोग कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम युक्त भोजन करते हैं। यदि आयोडीन की कमी से हमें हमारे बॉडी में गैट्री नामक बीमारी हो जाती है, ये गला फूल जाता है तो हम लोग आयोडीन सॉल्ट खाते हैं। यदि आयरन की कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, तो इससे हमें एनीमिया नामक बीमारी होती है, तो इसलिए हम लोग आयरन युक्त जैसे पालक हुआ, ये सब हम लोगों को खाना चाहिए। अब हम लोग रफेज के बारे में पढ़ते हैं। रफेज आर ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर। वाई? बिकॉज दीज आर नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। रफेज को हम लोग डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है, पर ये क्या करता है कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यदि हम दूसरा फूड जो लेते हैं ना, तो उसको डाइजेस्ट करने में ये क्या करता है, हमें मदद करता है। इसीलिए रफेज भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड के डाइजेशन में रफेज बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसीलिए हम लोगों को सैलेड खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बिकॉज 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारा जो शरीर है उसका 3/4 भाग हमारे शरीर में पानी है, और ये पानी हमारे बॉडी को क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और ये एक बात और है, ये क्या करता है कि एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन जाता है, तो एज ए ट्रांसपोर्ट ये पहुंचाता है एक भाग से दूसरे भाग। जैसे हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं, तो हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो उसी तरह ये जो वाटर होता है हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक पहुंचाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपके लिए कुछ नोट्स है, उस नोट्स को आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और इससे बेसिस कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। नोट्स देखिए, आप लोग देखिए कि आपको नोट्स में बताए हैं कि व्हाट इज़ फूड, फूड किसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, और 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है रफेज एंड वाटर, वो भी आपको बताया है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनीशन है, फैट्स का डिफिनीशन है। फिर नेक्स्ट पेज में आप देखिए प्रोटीन्स का है, विटामिन्स का है, मिनरल्स का है, फिर रफेज और वाटर का है। अब अगले क्लास में हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, कीप सेफ। थैंक यू।